टैक्सेशन के सीज़न में आपको आपके टैक्स पीएनएल रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करते हो तो वो रिपोर्ट्स हम ज़ीरोधा में कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, 2 मिनट का प्रोसेस है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो आपको क्या करना है, लॉगिन करने के बाद राइट साइड में नीचे जो आपका प्रोफाइल वाला बटन होता है उसके ऊपर आना है। उसके ऊपर आने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है और ये जो कंसोल आपको दिख रहा है उसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा टैक्स पीएनएल का, तो उस पर आपको क्लिक करना है। तो आपका ब्राउज़र ओपन हो जाता है। ब्राउज़र जैसे ही ओपन हो जाएगा आपको सबसे पहले ये चीज़ सेलेक्ट करनी है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर का आपको रिपोर्ट डाउनलोड करना है। तो अलग अलग फाइनेंशियल ईयर का आपको रिपोर्ट मिलेगा, आपको जिसका भी चाहिए उसका आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे अगर 24-25 का चाहिए तो मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर कौन से क्वार्टर से चाहिए, Q1 से Q4, यानी कि पूरे चारों क्वार्टर का मुझे चाहिए है तो इसलिए Q1 to Q4 अगर आपको प्लस माइनस करना है तो आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप इधर से सेलेक्ट भी कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है इस एरो वाले बटन पर। एरो पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ये आपका रिपोर्ट बिल्ड करेगा, आपको थोड़ा वेट करना है। जैसे ही रिपोर्ट बन जाता है आप अलग अलग यहाँ पर अलग अलग जो एसेट क्लासेस हैं उनके ऊपर क्लिक करके आप इंडिविजुअली चेक भी कर सकते हो। और नीचे अगर आप आ जाते हो तो आपको ऑप्शन दिखता है डाउनलोड टैक्स पीएनएल रिपोर्ट फॉर ऑल सेगमेंट्स, जिसकी आपको ज़रूरत होती है। तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करिए और जैसे ही आप क्लिक करोगे आप देख सकते हो आपका जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाता है और फिर आप चाहो तो इसे यूज़ कर सकते हो अपने काम के लिए। और दोस्तों अगर आपको सिर्फ पीएनएल चाहिए तो आप फिर से एप्लीकेशन में जा सकते हो और टैक्स पीएनएल के लेफ्ट साइड में आपको पीएनएल का ऑप्शन मिलेगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको चाहिए तो इसके ऊपर आप क्लिक करिए। सेम इसके ऊपर आप आ जाते हो, आपको इक्विटी वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सेगमेंट सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन से सेगमेंट का आपको रिपोर्ट चाहिए। तो इन 5 सेगमेंट पे से आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर कंबाइंड यानी कि आपको रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड गेन जो होते हैं, रियलाइज्ड यानी कि जो शेयर आपने बेच दिए हैं या जो भी म्यूचुअल फंड वगैरह आपने बेच दिए हैं, बेचने के बाद आपका वो जो पैसा है वो आपके ट्रेडिंग बैलेंस में आ चुका है तो उसको हम रियलाइज्ड गेन्स बोलते हैं। और जो पोजीशन आपकी अभी अनगोइंग है, अभी वो प्रॉफिट को आपने बेच कर रियलाइज नहीं किया है, तो उस केस में आपको उसे अनरियलाइज्ड गेन्स कहना पड़ता है। तो अगर आपको कंबाइंड चाहिए तो कंबाइंड सेलेक्ट कर लीजिए, वरना आप यहाँ से चूज़ भी कर सकते हो रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड में। फिर उसके बाद अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक का चाहिए तो आप यहाँ पर उसका नाम भी डाल सकते हो। डेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर या करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको चाहिए तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे जैसे प्रीवियस का चाहिए तो मैं प्रीवियस का सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं इस एरो पर क्लिक करूँगा आपका रिपोर्ट जो है वो बिल्ड हो जाता है। आपको ऊपर की तरफ ये जो चीज़ है वो ब्लर में दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर आपको आपका डेटा दिख जाएगा। और आप ये जो डाउनलोड बटन है इसके ऊपर क्लिक करिए। डाउनलोड बटन पर जैसे आप क्लिक करोगे आपका ये वाला रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा।